कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 17वें पारे का 17वां रुकू पढ़ना है। बहुत ही आसान है, वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु। ध्यान से पढ़ना है। ज़ऊफ़त तालिबु, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। ज़ौद और तो को पूर्व पढ़ा जाएगा। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रकऊ वस्जुदू वअबुदू। आप देख सकते हैं यहाँ पर सजदे की आयत है और उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, यानी ये सजदे की आयत है और ये सजदा हमारे नज़दीक करना सुन्नत और मुस्तहब है, और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये सजदा करना भी वाजिब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है अस्सजदतु इंद शाफ़ई, यानी ये सजदा इमाम शाफ़ी के नज़दीक है, उनके नज़दीक करना वाजिब है। और अगर हम भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, मुस्तहब और सुन्नत अदा हो जाएगा। सजदा करने का तरीका सभी को मालूम होगा, हमने इससे पहले भी बता दिया है। वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा जितबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत सी जगह पर ऐसी निशानियाँ आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 की शक्ल बनी हुई है। उर्दू और अरबी में इस तरह 5 लिखा जाता है, तो ये 5 की निशानी बनी हुई है, ये आयत ही है। यहाँ पर भी अगर रुकना चाहे तो बिल्कुल रुक सकते हैं। अगर ऊपर ला की निशानी आवे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ा जाएगा, बल्कि रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। फिर जब अगली बार स्टार्ट करेंगे तो आगे वाले टुकड़े से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले टुकड़े को वापस मिलाकर नहीं पढ़ना, जैसा कि अभी हम यहाँ पर रुक गए। अब डायरेक्ट आगे से पढ़ेंगे। मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह 17वें पारे के 17 रुकू यहाँ तक मुकम्मल हो चुके। आज के रुकू में हमने 6 आयतें पढ़ी और आप देख सकते हैं आइन के ऊपर 10 लिखा हुआ है, यानी सूरह हज को हमने शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुकू यहाँ तक मुकम्मल हुए। अब ये 17वें पारा का आखिरी रुकू था और ये सूरह हज का भी आखिरी रुकू था। अब इसके बाद इंशाअल्लाह 18वां पारा शुरू होने वाला है। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा।
لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.